अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं इंसानियत न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हर बार आपने अवाम के सवालों के जवाब अ, कुरान और हदीस के हवाले से, दुनिया के हवाले से दिए। इसी तरह हर बार अवाम के लिए कुछ ना कुछ सवाल और मसाइल आते हैं, इसके जवाब आप देते हैं आपके तजुर्बे और आपकी पढ़ाई को लेकर। हमने आपके से जितने भी सवाल किए उसके अल्हम्दुलिल्लाह हमें जवाबात मिले हैं। अभी जो मसाइल चल रहे हैं उम्मीद पोर्टल को लेके, अवाम में उसके लिए भी बहुत सारे सवाल और इख्तिलाफ राय जिसको कहा जाएगा, कि कुछ लोगों का मानना है कि उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। तो वो क्यों ज़रूरी है, और अगर नहीं करवाएंगे तो उससे क्या नुकसान होंगे, तो उसके बारे में आप कुछ हमें रहनुमाई करेंगे तो जिससे हमारा फ़ायदा होगा। जी, हम सब जानते हैं कि जो हमारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में वक़्फ़ के मुतालिक बहुत सारी रीड की थी और उसके जजमेंट भी आए, आपको मालूम है। उसके बाद और मेहनत की तो आखिर में एक इंटरिम जजमेंट आया। वो जजमेंट के अंदर आपको मालूम है कि 4 मुद्दों के ऊपर स्टे हुए हैं। ये इंटरिम जजमेंट है, लेकिन जिस वक़्त जब जजमेंट आने वाला था उससे पहले 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद पोर्टल को जो है वो अ, लोगों में डाल दिया था कि इसके ऊपर अपनी डिटेल भरो। अब सवाल ये हैगा कि हम सब रजिस्टर हैं, वक़्फ़ रजिस्टर है, उसके बावजूद भी हम फिर से रजिस्टर क्यों करवा रहे हैं? तो हमारे सीनियर वकील जो गुजरात में सबसे माहिर है, ताहिर भाई हकीम है, और औकाफ में बहुत लंबे ज़माने तक खिदमत करने वाले हमारे इकबाल भाई शेख है, और ऊपर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद उन्होंने भी ऐलान किया है, जिसकी वीडियोस हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे हमारी इसी चैनल के अंदर। तो अगर मैं एक बात आपसे कहूँ कि भाई गवर्नमेंट के पास तो सारे इख्तियारात हैं आपके कागज निकलवाने के। बिल कागज जब चाहेगी वो निकलवा देगी। आपको अगर कोई ये डराता है कि भाई आप उम्मीद पोर्टल पर अपनी सारी डिटेल्स डालोगे तो हुकूमत को मालूम पड़ जाएगी, तो हुकूमत को तो यूं भी मालूम होने वाला है। बिल्कुल अगर आप नहीं भी करोगे तो आपसे बाई फोर्स भी वो करवा सकते हैं। सही। इसलिए इन बातों को अवॉइड करते हुए हमें जो ऊपर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक तंजीम है, बहुत काबिल एतमाद तंजीम है, उनके सेक्रेटरी और अब्दुल रहीम मुजद्दिदी दामद बरकातुहुम, और हमारे यहाँ के एडवोकेट सीनियर ताहिर हकीम साहब है, इकबाल शेख है, और भी बहुत सारे एडवोकेट्स है जो इस मैदान में उतरे हुए हैं, उलमा उतरे हुए हैं। उन लोगों का सबका एक ही कहना है कि उम्मीद पोर्टल के ऊपर री रजिस्ट्रेशन करवाना हमारे लिए लाजमी है। अगर हम नहीं करवाते री रजिस्ट्रेशन तो आपको हम आगे इन सीनियरों की वीडियोस दिखाएंगे कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि कोई आदमी अगर यूं कहता है पानी आ रहा है तो हम ऊपर चढ़ जाओ छत पे। सही। पानी नहीं भी आएगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम छत पे तो महफूज रहेंगे। हम अपने डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से अपलोड कर देंगे और उम्मीद पोर्टल में सारी चीजें डाल देंगे, तो हमें क्या नुकसान होगा? नुकसान तो उस वक्त हो सकता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट जमा ना करें। अपने डॉक्यूमेंट को सही तरीके से हम अपलोड ना करेंगे तो नुकसान होने के 100% चांस है। तो मुझे आप बताइए कि दोनों में से बेहतर क्या चीज़ है? क्या अपने डॉक्यूमेंट को जमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बेहतर वो ये है कि अपने डॉक्यूमेंट जमा कर देना चाहिए, जिससे हमारी सेफ साइड भी हो जाएगी और हमें अपना जो भी काम काज है वो बताने में और जाहिर करने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, अगर हमने काम सही से किया है तो। हाँ, बिल्कुल यही बात कहनी है कि उम्मीद पोर्टल पर वो सारी हम डिटेल्स अभी भर रहे हैं। बड़ोड़ा में 21 सेंटर कायम किए हुए हैं और नौजवान बच्चे काम कर रहे हैं, तो हम बराबर देख रहे हैं कि सारी डिटेल जो है हमें बहुत काम लगेगी और हमें सेव कर लेगी ये डिटेल। और इन लोगों के कहने के मुताबिक और लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के उम्मीद पोर्टल के मुताबिक, री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो फिर वो रजिस्टर्ड नहीं माना जाएगा। जब रजिस्टर नहीं माना जाएगा, और हमारे ताहिर भाई ने ये भी कहा है कि रजिस्टर तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर समझो कि आपके खिलाफ किसी ने इंक्रोचमेंट किया है, किसी ने आपके खिलाफ दावा किया है और आपने उम्मीद पोर्टल के ऊपर रजिस्टर नहीं किया है दोबारा,
जी पहले से आप रजिस्टर हो, हम मानते हैं, जी लेकिन अभी आपको ये क्या कहा गया है कि भाई रजिस्टर करवाओ, लेकिन आपने नहीं किया है, तो आप जो है रजिस्टर भी नहीं कहलाओगे और आप अपने सारे मुद्दों को लेकर कोर्ट में भी नहीं जा सकोगे। मतलब या हमारे हाथ में कुछ भी कोर्ट या कायदे से कोई भी अहम चीज हमारे हाथ में नहीं। कोई चीज नहीं रहेगी। इसलिए मैं अब अपनी बात को लंबी ना करते हुए, जो कुछ मैंने अपना नॉलेज लिया हुआ है वो नॉलेज तो हमारे बड़ों के सामने कम है, इसलिए मैं आपके सामने वो वीडियोस पेश करना चाहूंगा जिसमें मुस्लिम बिल्कुल। पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऐलान भी किया गया है, और जनाब ताहिर भाई ने बहुत डिटेल से सारी बातें बताई है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और फिर से मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि बड़ौदा शहर, जिला और जितने भी हमारे सुनने वाले साथी हैं इंसानी न्यूज़ के थ्रू, वो सब के सब उम्मीद पोर्टल के ऊपर अपने ट्रस्ट को रजिस्टर करवा दें। आप कोई भी ऐसी बात में ना आए कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम करोगे तो फंस जाओगे, ये तो बिल्कुल नासमझी की बात है। हमारे डॉक्यूमेंट अगर हम जमा करवाते हैं तो हम तो सेफ होते हैं, सही। नहीं करवाने पर हम अनसेफ होते हैं। तो डॉक्यूमेंट जमा करवाने में हमको क्या तकलीफ है? अगर हुकूमत के मसले में हमको डर है तो हुकूमत तो कल भी हमारे पास आकर, हमारे मदरसे में, हमारे इदारे में आकर बैठ कर भी हमसे वो डॉक्यूमेंट मांग सकती है और हमको देने पड़ेंगे। तो फिलहाल हमको जब सामने से ऑर्डर मिला है और एकदम सहूलत के साथ में काम हो सकता है और हमारी सारी प्रॉपर्टी सेफ हो सकती है, तो उसको अभी से सेव कर लेना चाहिए। फिर कल जाकर अगर कोई मसाइल खड़े होते हैं तो जिनके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट है इंशाअल्लाह वो तो मामून रहेंगे, महफूज रहेंगे। ये बातों में आकर कोई बंदे ने उम्मीद पोर्टल पर अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए और कल जो हमारे बड़ों ने कहा उसके मुताबिक फैसला हुआ, तो बहुत सारे लोग मुसीबत में फंस सकते हैं। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने जितने भी ट्रस्ट है उसको री रजिस्टर करवा दे। नुकसान तो होने का चांस ही नहीं है, फायदा ही। इसलिए कि नुकसान कैसे हो सकता है कि हम बिल्कुल कंप्लीट कायदे से हमारे डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हैं, फिर हमको क्या नुकसान होगा? नुकसान तो उसको हो सकेगा कि जो डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराएगा या जिनके पास डिटेल नहीं होगी उनको नुकसान होगा। चलिए हम आगे सुनते हैं ताहिर भाई हकीम को भी, और हमारे मुफ्ती अब्दुल रहीम मुजद्दिदी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी है, जी उनसे हम सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। और पूरे गुजरात के और पूरे बड़ौदा की और जिले के मुसलमानों की जो वक़फ़ के जिम्मेदार हैं, ट्रस्टीज हैं, मुतवल्ली हैं, उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द उम्मीद पोर्टल पर री रजिस्ट्रेशन करवा कर अपनी ज़मीनों, अपने कब्रिस्तानों, अपनी दरगाहों को, अपनी मस्जिदों को, अपने इदारों को महफूज करने की पूरी पूरी कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मतलब मुफ्ती साहब की बात का निचोड़ और जवाब ये भी है कि आप अपने बड़ों की राय लीजिए, बड़ों के मशवरे से चलिए। जो समझदार लोग हैं, वकील है, जितने उलमाए दीन है जो इस काम से, इस राब्ते से जुड़े हुए हैं, इस मसले से, उनसे आप मशवरा कीजिए। किसी भी आदमी से मशवरा करने से बेहतर है जो ये बारे में जानता हो उसके साथ मशवरा कीजिए और इस काम को मुकम्मल कीजिए। सही है। पोर्टल पे अगर की डिटेल दर्ज नहीं हो रही है तो आप नहीं कर पाओगे। यानी आपके हाथ पैर काट दिए जाएंगे, अब इसका बिल्कुल मतलब सीधा ये। बिल्कुल। तो इस वजह से हम पहले से कह रहे थे कि ये रजिस्ट्रेशन और पोर्टल की जो बात है और इसके साथ में जो जोड़ दिया गया है कि आप दावा नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, बहुत गलत है। इसको यानी किसी भी कोर्ट में दावा नहीं कर सकते हैं अगर किसी कोर्ट में नहीं, क्योंकि आप इस देखिए कायदे के अंदर कुछ लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट में अगर आप दावा करना चाहते हो तो आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप वक्फ हो और वक्फ के बिना पर दावा करना रजिस्टर चाहते होने हो चाहिए तो उसमें। रजिस्टर्ड वक्फ होनी चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड वक्फ नहीं हो तो आपका दावा कोई कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगी और उसे वही खारिज हो जाएगा। यानी तो बहुत बड़ा, क्योंकि आज हम देखें जैसे संभल की जामा मस्जिद हुई और भी कई सारे से जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, अगर उनके पास में से पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मुसलमानों का जो हक है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और आप इसके साथ आप सोचिए कि ये था कि इन्होंने ये कहा कि ये वक्फ एक्ट कमेंट्स हुआ यानी 8/4/2025 के पहले जो वक्फ बाय यूजर रजिस्टर हो चुके हैं वो सब महफूज हैं, उनका रजिस्ट्रेशन मान्य रहेगा। लेकिन आइंदा के लिए कोई वक्फ बाय यूजर रजिस्टर नहीं होगा। अब जो 8/4/2025 के पहले वक्फ बाय यूजर रजिस्टर हुए तो उन रजिस्टर के किसने वक्फ किया ये डिटेल नहीं है, कब हुआ ये डिटेल नहीं है, कोई डीड नहीं है।
फिर भी वो रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन उनको पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए डिटेल देनी पड़ेगी। तो आप सोचिए, एक जगह आपकी जगह रजिस्टर चलेगा, आप ही की पॉलिसी के अंदर बाने बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है। इसलिए मेरा ये अंदाजा है, और मुझे जहां तक जानकारी है कि कोई रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, और वो इस वजह से इसको बहुत तरमीम करने की जरूरत है, बहुत सुधारा करने की जरूरत है। उसके बाद अगर हो पाता है तो एक अलग बात है, लेकिन इसके साथ जो दावा नहीं कर पाने की जो हकीकत को जोड़ दिया है वो बहुत खराब है। उसकी वजह से जो नुकसान होगा वो बहुत लंबा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ऐसे में तो कई लोग तो ऐसे हैं जो खुद मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, गरिया रहे हैं कि मुसलमान बेवकूफ है, बुजदिल है, रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। वो लोग भी बिना वजह भड़काने का काम कर, उन्होंने भी, मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कभी पोर्टल खोलकर देखा हो, कभी कुछ कोशिश की हो अपलोड करने की कोई डॉक्यूमेंट। कोशिश करी या नहीं करी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं कि अगर जो भी ऐसे दावे कर रहे हैं तो उनसे पूछिए कि आपने कितने रजिस्टर करवाए। और इसीलिए देखिए हमने कोशिश की, मैं ये आपके जरिए ये लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमको मुतालबा करना चाहिए। अगर मुतवलियों की जिम्मेदारी है कि रजिस्टर करवाएं, पोर्टल पे भी डिटेल दर्ज करवाएं, तो हमारे वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, तो ये वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदारी है बिल्कुल कि भाई वो भी देखें कि हमारे वहां जो वक्फ रजिस्टर्ड है उनकी डिटेल्स पोर्टल पे दर्ज हो। और नहीं हो पा रही तो अगर हमारी गलती है तो उनकी भी गलती है, बिल्कुल। तो उनकी जिम्मेदारी के बारे में कोई कुछ कह नहीं रहा, ना वो कुछ कर रहे हैं। अब हमने चाहते हैं, हम ये कोशिश करेंगे, और हो सका तो उसके लिए कोर्ट का भी रास्ता में इख्तियार करेंगे कि वक्फ बोर्ड के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद की जाए, ये उनके ऊपर कहा जाए कि आप लोगों को पोर्टल पे रजिस्टर करवाने में पूरी मदद करो, आपके नुमाइंदे भेजो ताकि वो रजिस्टर करवाने की कोशिश करें। हम उनको सारी डिटेल देंगे जो हमारे पास है, और जो आपके वहां दर्ज है क्योंकि रजिस्टर्ड है तो वो हम देंगे। आप कोशिश करो, हो जाए तो अल्लाह ताला का खैर है और आप कर पाए, और नहीं होता आपकी गलती है, हमारी तो गलती नहीं है। रजिस्टर पहले से ही हम तो और आपकी गलती अगर नहीं हो, और आपकी गलती क्योंकि बोर्ड अगर खुद भी चाहे तो आज मेरा ये दावा है कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएंगे नहीं कर हाँ, पाएगा। क्योंकि जब इतने वक्त में इतना सब हो गया, इतना कम हो सका है, तो आगे तो इसमें कम से कम 1.5-2 साल और लग जाएंगे इसके अंदर तो पूरा, अगर तरीके से अगर करना चाहें तो। बिल्कुल। और लेकिन वो भी जैसे आप बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो मैं किसने वक्फ किया, कब वक्फ किया, वो तो आप 2 साल बाद भी कहां से ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। और इसीलिए वक्फ बोर्ड को के ऊपर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, और ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, ये हमारे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम मुतवल्ली हैं या आप उस वक्त के साथ जुड़े हुए हैं कि हमारी उसकी डिटेल्स रजिस्टर हो, पोर्टल पे आए। लेकिन बोर्ड की भी जिम्मेदारी है क्योंकि हम तो इंतजाम करने वाले हैं। मुतवल्ली मैनेजर होता है, बोर्ड कौन है, वो निगहबान है, वो सुपरवाइजर है, वो उसको करना है, तो उनको करना है, तो ये उनकी जिम्मेदारी उनको भी अदा करनी चाहिए। तो हमको ये मुतालबा करना चाहिए, और ये ना समझे कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना है, बोर्ड से मुतालबा करें ताकि बोर्ड ये करवाए। तो ये जैसे कई लोग ये कहते हैं, कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो सिर्फ टोपी पहनकर रैलियों में जाकर मुसलमान अपने आप को बता देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को डरा रहा है, ओवैसी मुसलमानों को डरा रहा है कि जमीनें छीन ली जाएगी आपकी। लेकिन हकीकत जो बता रहे हैं, जो स्टार्टिंग के अंदर उम्मीद पोर्टल पर जो चीजें मांगी गई, किसने वक्फ किया, कब वक्फ किया, वो तमाम डिटेल दो। 700-800 साल पुराना आप डिटेल नहीं लाते हैं तो आप रजिस्टर नहीं हो पाएंगे, आपका दावा खारिज हो जाएगा। यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी साहब और जो मुसलमान बुद्धिजीवी जो लोग बता रहे हैं, जो खतरा है वो लाहक वो खतरा है, यानी मुसलमानों पर और वक्फ पर। बिल्कुल है। आज मैं ये कहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिया, वचगाड़े का हुक्म दिया, हम ये भी एक गलतफहमी लोगों की दूर करना चाहते हैं कि लोग आज जो ऑर्डर हुआ इससे नाउम्मीद हो गए, मायूस हो गए कि सब खत्म हो गया। ऐसी बात नहीं है, ये इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल हियरिंग होगी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन हम हियरिंग कर पाए और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रख पाए, क्योंकि उम्मीद रखना भी ईमान का एक हिस्सा है। अगर आप नाउम्मीद हो जाते हैं तो आप अल्लाह ताला पे, आपका और तकदीर पे ईमान नहीं रखते। तो उम्मीद रखनी है इंशाल्लाह खैर और बेहतर होगा। अब वो क्या होता आखिर में अल्लाह जानता। आज इंटरिम ऑर्डर मिला है, अल्लाह का एहसान मानना चाहिए हमें कि आज सरकार के बहुत सारे गलत मंशाएं जो थी उनकी, उन पे रोक आ गई है। जैसे कि कौन से आप देखिए, ऐसा था कि सरकार जो अमेंडेड एक्ट था वो ये कहता था कि जो मिल्कियत सरकार ने दावा कर दिया कि हमारी मिल्कियत है, तो वो सरकारी मिल्कियत हो जाएगी। उस दिन से उस मिल्कियत की जो शनाख्त, जो आइडेंटिफिकेशन है वो खत्म हो जाएगी, उसका इस्तेमाल होना वक्फ के तौर पे खत्म हो जाएगा, और उसको फैसला करेगा या तो पहले कलेक्टर कहा था, फिर कहा कलेक्टर से उपला अधिकारी करेगा। अगर वो करता तो क्या फैसला करता हम जानते थे। बिल्कुल। आज इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी
वजगाड़े के हुक्म से, फाइनल ऑर्डर नहीं लेकिन वजगाड़े के हुक्म से, इंटरिम ऑर्डर से ये कहा कि अगर कोई मिल्कियत पे सरकार दावा करती है कि ये वक्फ नहीं है, सरकारी मिल्कियत है, तो वो मिल्कियत की शनाख्त और आइडेंटिफिकेशन आज भी वक्फ के तौर पे रहेगी। दावा करने के बावजूद उसका इस्तेमाल भी वक्फ की मिल्कियत के तौर पे होता रहेगा, दावा करने के बावजूद। हाँ। और उसका फैसला जो ये झगड़ा है कि सरकारी है कि वक्फ की है, ये सरकारी अधिकारी नहीं करेंगे लेकिन ट्राइब्यूनल करेगी, और ट्राइब्यूनल का फैसला भी हाई कोर्ट उसके मातहत होगी, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो ये, और उस दरमियान ये मिल्कियत का वक्फ के तौर पे शनाख्त भी बरकरार रहेगी और इस्तेमाल भी होता रहेगा। तो आप सोचिए कि अल्लाह ताला की तरफ से कितनी हमको नेमत मिली है आज। और दूसरा, बोर्ड के भी जो थे कि बोर्ड में ये कहा कि कम से ज्यादा 3 हिंदू हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, सॉरी, और काउंसिल में भी ज्यादा 4 हो सकते हैं, जबकि काउंसिल में 22 टोटल मेंबर है और 4 है, तो कोई इंशाल्लाह कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। और बोर्ड के अंदर भी 7 से ज्यादा मेंबर होते हैं, तो 3 अगर ज्यादा है तो उससे भी कोई नुकसान नहीं होता। सीईओ का एक है कि वो ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुसलमान हो, ये आपको देखना है, उसके बारे में कोशिश करें। आज इंटरिम ऑर्डर में अल्लाह ताला बहुत राहत दी है, और मैं ये मानता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ दिया है, और अल्लाह ताला हमसे ये तवक्को करता है कि हम अल्लाह ताला की और बंदगी करें और उससे मांगे, इल्तिजा करें, तो इंशाल्लाह और भी मिलेगा। तो आज हमको बहुत राहत मिली, नहीं तो हमारे को क्या नुकसान हो जाता। आप बहुत सोचिए कि आज संभल की मस्जिद है, ज्ञान व्यापी है, काशी मथुरा वाला जो डिस्प्यूट है कि सरकार ने दावा कर दिया, किसी ने दावा कर दिया तो हमारी मिल्कियत खत्म हो जाती, वो आज रोक लग गई है कि जब तक केस कार्यवाही चलेगी वहां तक वो बरकरार रहेगी। तो ये अल्लाह तआला के करम से बहुत अच्छी एक राहत मिली। लेकिन दूसरी तरफ ही उम्मीद पोर्टल पर अगर वो लोग नहीं डॉक्यूमेंट दे पाए तो उनका दावा खत्म हो जाएगा। वही, इसी अब वो क्या है कि ये दोनों चीज, या तो मुसलमानों को यहाँ से नहीं तो यहाँ से पकड़ा, इस तरह का कुछ ये है कि मुसलमानों को ये है कि जिंदगी भर जद्दोजहद करनी है। अल्लाह ताला ने जो जद्दोजहद करने भेजा है वो अब शुरू हुई, अब वो करनी है, अगर आपकी आखिरत बनानी है तो। बिल्कुल, आप इस तरह से हाथ पे हाथ रखे या सो नहीं जा सकते कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब अल्लाह ताला देखेगा। कुछ जद्दोजहद करनी है, और वो जद्दोजहद करके आपकी दुनिया और आखिरत बनानी है, ताकि आप अल्लाह ताला को जाके एक जवाब दे सके कि ये अल्लाह ताला की मिल्कियतें हैं, वक्फ मिल्कियत मेरी और आपकी नहीं है, हम उसके मालिक नहीं है, अल्लाह ताला उसका मालिक है। तो हमको हमारी कोशिश करनी है कि हम अल्लाह ताला की वो मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ कर सकें हम करें, ताकि अल्लाह ताला को जवाब दे सके कि हमने ये कोशिश की। अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं 2014 के बाद से कि हर जगह पर ये कहा जा रहा है कि भाई मुस्लिम आक्रांता आए थे, उन्होंने मंदिरें तोड़े और मस्जिदें बनाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था बाबरी मस्जिद पर, उसमें साफ ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे कोई सबूत साक्ष्य नहीं है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया है। दूसरी तरफ ये जिस तरीके से जो वक्फ का और उम्मीद पोर्टल चल रहा है, कोशिशें यही की जा रही है कि भाई मुसलमान के पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मुसलमान तो जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं। एक ये, दूसरा इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट जो है, जब उसमें साफ कह दिया गया है कि जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके साथ में अब कन्फ्लिक्ट करेगा, इस कानून के साथ में। देखिए, वो कन्फ्लिक्ट तो करेगा। बेसिकली उन्होंने कर क्या दिया है कि हर मुसलमान वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर एक डिस्प्यूट खड़ा कर दिया, और आपको और आपकी आल और औलाद को वो डिस्प्यूट को हल करने का चक्कर में डाल दिया है। तो मुसलमान अपने दिनों रात पीढ़ियां भी इसमें उलझ जाए और करते रहे यार, उलझे रहे, चाहे वो पिराना का मामला हो, चाहे वो खंभात का मामला हो, चाहे वो पाटन का मामला हो, कोई भी मामले हो, उसको सबको डिस्प्यूट में डाल दिया और ये उलझन में डाल दिया, ताकि उलझन चलती रहे, उलझते रहे लोग और एक मुद्दा चलता रहे। क्योंकि बेसिकली है क्या, ऐसे मुद्दे रहेंगे तो लोग रिलीजियस लाइन पे पोलराइज्ड होंगे, और वो पोलराइज होंगे तो आप जानते हैं किसको क्या फायदा होता है, नुकसान होता है। तो वो पोलराइजेशन को बरकरार रखने के लिए इन्होंने ये किया है, और कोई इनका इंटेंशन नहीं है, ना वक्फ की प्रॉपर्टीज का तहफ़्फ़ुज़ है। इनफैक्ट मैं हमेशा कहता आया हूं कि हर एक्ट होता है वो ये कहता है कि ये एक्ट किस के लिए बनाया गया और क्या है। मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसकी मिसाल देता हूं कि भाई उसमें ये है, वो ये कहता है कि चेक क्या होता है, हुंडी क्या होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो वो बताता है कि ये बिल होता है, ये चेक होता है, ये सारी चीजें बताता है। बिल्कुल, ये वक्फ उम्मीद जो एक्ट आया है वो पूरा एक्ट ये कहता है कि ये चीज वक्फ नहीं है। आप सोचिए कि एक्ट ये होना चाहिए, ये कहे कि वक्फ क्या है, आपको नकारने के लिए बनाया गया, नेगेटिव इंटेंशन से एक्ट बनाया गया है कि ये वक्फ नहीं है,
अगर सरकार ने क्लेम किया तो वक्फ नहीं, एएसआई ने क्लेम किया तो वक्फ नहीं, शेड्यूल ट्राइब एरिया में है तो वक्फ नहीं, गवर्नमेंट, तो ये सारी चीजें, और ये कि भाई अगर यूज नहीं हो रही थी वक्फ नहीं है, तो ये सारी चीजें तो वक्फ नहीं है। तो ये आप किसी एंगल से ये नहीं कह सकते कि वक्फ के और वक्फ इंतजाम के लिए, उसकी बेहतरी के लिए बनाया गया। ये अमेंडमेंट जो लाया गया वो इसीलिए लाया गया है कि वक्फ की हैसियत और वक्फ के जो साथ में जो मजहबी जो पहलू जुड़ा हुआ है, मुसलमानों के वजूद को मिटाना और उसको खत्म करने के लिए या उसको डिस्प्यूट में डालने के लिए, ताकि आप जिंदगी भर यही करते हैं। लेकिन जो मुसलमान कोशिश करना चाह रहे हैं उनको उम्मीद पे जाकर कोशिश करनी चाहिए रजिस्टर करने की। बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने उम्मीद पोर्टल पे गया, मैंने मेरी आईडी क्रिएट करी, मुझे ओटीपी आया, ओटीपी आने के बाद मैंने डिटेल दर्ज करने की कोशिश की लेकिन दर्ज नहीं हुई है। ये आपको बतलाना है ताकि कल जाके कोई ये कहे कि आपने उम्मीद पोर्टल पे जाने की कोशिश ही नहीं की, तो आप उसको बता सकते हैं देखो ये सब मैंने किया, क्योंकि ये प्रोसेस पूरा नहीं होने वाला है। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये कहा जाए कि आपको घर की लाइट लेनी है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गया, मैंने अर्जी करी, अर्जी करके मैंने जो पैसे भरने के थे वो भरे, लेकिन आज मुझे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं मिला है। तो मैं अगर उसके बाद अल्लाह ना करे चोरी नहीं कर रहा, गलती से नहीं कर रहा, लेकिन नहीं हुआ लाइट है, तो मैं क्या करूंगा? लाइट के मैं करूंगा। आप मैं कोशिश करो, लाइट मेरे को मिल ही नहीं रही है लीगली, तो कोशिश तो दिखा सकते हो मैंने किया है सारी तो आपको ये दिखाना है कि मैंने पोर्टल पे जाकर सारी कोशिश की, लेकिन हमारे पोर्टल पे जाकर रजिस्टर नहीं हो पाया। इसीलिए दोबारा मैं दोहरा रहा हूं कि ये कोशिश करनी है वक्फ बोर्ड को, ताकि हम बताएं कि हम वक्फ बोर्ड के पास गए, वक्फ बोर्ड ने कोशिश की, उनकी कोशिश के बावजूद ये रजिस्टर नहीं हो पाया। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी क्या ये मुतालबा किया जाएगा कि वक्फ बोर्ड को ही जिम्मेदारियां दी जाए हर स्टेट के अंदर के वो रजिस्टर करवाएं? इंशाअल्लाह ये होगा, क्योंकि हम इस पे बहुत गौर व फिक्र कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, और जिस तरह ससद भाई ने जो पिटीशन फाइल की है एप्लीकेशन, उस तरह पर्सनल लॉ बोर्ड भी एक एप्लीकेशन फाइल करने के प्रोसेस में है, और पूरे हिंदुस्तान भर से हम मुतालबा कर रहे हैं कि लोगों की क्या एक्सपीरियंसेस हैं और क्या उनके साथ हो रहा है, और उसको शामिल करके एक सब्सटेंटिव कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन की जाए ताकि ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने आने वाले दिनों में और राहत इसमें मिल सकती है। इंशाअल्लाह हम कोशिश पे लगे रहेंगे। देखिए, हमारा जिम्मे कोशिश करना है, हम जरूर कोशिश करेंगे इसकी। बिल्कुल, और कोशिश करने वाले के साथ तो बिल्कुल अल्लाह होता ही है, इंशाअल्लाह कोशिश करें आप। बिल्कुल अल्लाह ताला हमको इस खतरा अजर देगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल बेशक। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। मेरी आवाज वाज ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने कहा कि चलिए बात इंपॉर्टेंट बहुत शुक्रिया, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी उसके बावजूद आप आए, आपसे मैंने वक्त लिया, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा था कि हर कोई उठ के वीडियो बना दे रहा है, कुछ भी बता दे रहा है, किसी को कुछ नॉलेज है नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से क्या हकीकत भी यही है कि आपसे बेहतर बंदा वक्फ मामले पर बातचीत करने के लिए कोई और नहीं होगा जो इतना डिटेल में सारी चीजें बता सके। देखिए, अगर मैंने जो कुछ अच्छा कहा है, अगर वो बात अच्छी और सही है तो अल्लाह की तरफ से है, और गलती है तो मेरी तरफ से है। मैंने कोशिश जरूर की।